₹5 में खाना खाया आपने अटल कैंटीन में जाके, जो बीजेपी ने मतलब भाजपा सरकार ने खोला है, रेखा गुप्ता की सरकार ने? देखो जी, ये तो 5 रुपए ले रहे हैं, मैं तो फ्री कर दिया था। खाने की बात कर रहे हैं। खाने की बात, देखो जी, अटल कैंटीन सुना है कि अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बहुत सारे अटल कैंटीन खोले हैं गरीबों के लिए, 5 रुपए में खाना। देखो जी, मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलता जी। मैं जब मालिक था ना दिल्ली का, मैं गरीबों के लिए, मेरे पास कोई योजना नहीं जी। गरीबों के लिए क्या ही करना चाहिए, गरीबों के लिए मोदी जी कर ही रहे, तो मैं करके क्या कर लेता। ये रेखा गुप्ता देखो जी, अभी अटल कैंटीन खोला, उसके बाद मुख्यमंत्री ये रेखा गुप्ता जी बोल रही जी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जी। देखो, सारे फॉर्मूले मेरे ही थे। ये सब मैंने सोचा था कि इस 5 साल में मैं ये सब करता। फिर कर काहे नहीं रहे थे? पिछले 5 साल में क्या कर रहे थे? किसी पंडित जी ने बोला था, अभी शुभ मुहूर्त नहीं था जी। देखो जी, पंडित जी ने बोला था कि अभी सही समय नहीं है, कट्टर ईमानदार जी, अगर ये सब विकास कार्य करने, पंडित जी ने बोला था आग और पानी और विकास से दूर रहने के लिए। आग, पानी और विकास। विकास से, मेरे ग्रह में थोड़ा सा ये था, शनि का प्रकोप था। ज्यादा हो गया शनि प्रकोप। कुछ ज्यादा ही हो गया। विकास से दूर रहने के लिए बोला था कि 10 साल अब विकास से दूर रहना है, नहीं तो उम्र कम जाएगी जी। तो मैं उम्र बढ़ा ली। उम्र बढ़ाने के लिए जो अगर विकास करता तो मेरी उम्र कम हो जाती। समझ रहे हो ना। तो देखो जी, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, मैंने सुना वो भी किया इन्होंने अभी, सीएम श्री स्कूल खोल दिया। सीएम श्री स्कूल। मेरे शिक्षा क्रांति मंत्री ने क्या किया, मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया जी। नहीं, 10 साल में, 10 साल में क्या था कि जी, मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वो नक्शा बना रहा था, नक्शा बनाने में व्यस्त था। उसके बाद दिल्ली की झीलों का शहर बनाना था, उसमें माइंड डिस्टर्ब था। बरसात में बना दिए थे। बरसात हो ही गया जी। देखो, पूछते तरफ चले जाओ, उधर सोनिया बिहार चले जाओ, पूरी तरह पानी पानी। सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे। समझ रहे हो ना। देखो जी, दिल्ली में मैं करने वाला था, अभी 10 साल मैं सोच रहा था कि कहां से विकास शुरू करूं, शुरू कहां से करूं और जी खत्म करूं। 10 साल ऐसे निकल गए जी, उंगली पे गिनते गिनते 10 साल निकल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल खत्म हो गए जी। अभी देखो, रेखा गुप्ता ने, मैंने सुना कि ये एसी बस आ गई जी दिल्ली में मेरे जाने के बाद। बहुत सारे लोग तो कह रहे कि मैं पनौती था दिल्ली में, जब तक मैं था दिल्ली में। अच्छा, 2 4 10 नाम भी गिनाए थे आप, खुद ही गिनाए थे ना नाम, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है। अरे वाह! ये लोग जी बोलते हैं कि जी देखो मैं ऐसा हूँ, बता दीजिए वो मैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कर दिया जी, मैंने वो कर दिया जी। मैंने तो राजनीति में अपने बूढ़े माँ बाप को मिला दिया जी, देखा था व्हील चेयर पे लेके गया था जी। अच्छा, आपकी दादी बोली थी कि राम मंदिर मत जाना। मत बोलो, मत बोलो। गड़े मुर्दे मत उतारो। जन का बोल रहा हूँ, जन का बोल रहा हूँ। आपकी दादी खुश नानी। नहीं, नानी हम्म। खुश नहीं होती अगर बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बन गया तो? फिर आप कहे जय श्री राम और दिवाली पूजा वूजा भी करा लेते हो आप, और राम। देखो, ऐसा है, ये बोली अभी कब? पंजाब में चुनाव है, तो वहां मुझे हिंदू बनना पड़ेगा। हिंदू, सिख, सिख और हिंदू बनना पड़ेगा वहां पे वोट लेने के लिए। समझ रहे हो ना। देखो साथियों, अभी नानी ने बोला था राम मंदिर बनना ठीक नहीं है। देखो जी, मैंने छठ करने वाले पे एफआईआर कर दी थी दिल्ली में। होने नहीं दिया था जब तक मैं छठ था। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने दे रहा था किसी को, लेकिन जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, दिवाली में पटाखे भी फोड़ रही, छठ में मना रहे हैं, सारे त्योहार। देखो जी, मैंने सारे, मतलब क्या ही बताऊं, ये जो डाक कावर लेके जाते हैं, उनका भी मैंने सब्सिडी बंद कर दिया था। दुर्गा पूजा पंडाल में जो बिजली मीटर लगते थे, उसका भी, उसको मीटर ही नहीं देता था जी। ये अपना अच्छा काम आप क्यों नहीं? देखो जी, भाईजान को खुश करने के लिए। देखो जी, हमारे वोट बैंक जो है ना, तो वो सारे भाईजान टोपी जान है, तो उनको मैं नाराज नहीं कर सकता। भले हिंदू नाराज हो जाए, लेकिन क्या है ना, मेरे भाईजान नाराज हो जाएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने भी देखो जी, मैं इमोशनल इमोशनल क्यों हो जाते हैं आप बार बार? ये आदत पड़ी है या? नहीं, हर 5 मिनट पे निकलते रहता है जी, ऑटोमेटिक बटन सेट है जी। हर क्या है ना, हर 5 मिनट में रोना, हंसना, है ना, तो चीज अंदर में वो हो गया है नाटक। क्या है ना, 10 साल से मैं नाटक करते करते जी ना, वो हो जाता है। 10 मिनट में रोना, 10 मिनट में हंसना, तो लोगों को सेंटिमेंट से खेलना। इसे ही कहते हैं जी। कहाँ सीखे ये सब आप? गुरु कौन थे आपके नजदीक? देखो, गुरु गुरु बनाना पड़ता है जी। गुरु हमने जरूरत पड़ी अन्ना जी को बनाया, उनको फिर हटा दिया। गुरु हमारे बहुत सारे राजनीति में मित्र थे, कुमार विश्वास राय, उनको भी हटा दिया जी, है ना। सबको जो जो मेरा पोल जान गया मेरी अंदर की। हाथी के दो दांत होते हैं जी, एक खाने के एक दिखाने के। तो ये तो मेरा दिखाने वाला है, खाने वाला दांत अंदर है जी। तो जिन जिन लोगों ने मेरी असलियत जान गई, सबको मैंने हटा दिया, लात मार मार के हटा दिया।
समझ गए। जनता भी समझ गई। जनता समझ गई तो जनता ने मुझे लात मार के हटा दिया। यहाँ पर रोना था। यार रोना था तो रो देता हूँ। जब जब आप कभी वीडियो बनाते हो तो बोलते हो थोड़ा कैमरा ऐसे घुमाओ भगत सिंह जी को। भगत सिंह जी देखो, राजनीति में हमने सबसे ज्यादा किसी ने भगत सिंह जी का इस्तेमाल किया, मैंने किया। भले भगत सिंह वाली एक भी गुण मेरे अंदर में नहीं है, भले मेरी पार्टी भगत सिंह की विचारों पे नहीं चलती है ना। लेकिन भगत सिंह जी का मैंने बहुत इस्तेमाल किया राजनीति में, क्या ही बताऊं। भगत सिंह जी का नाम ले ले पंजाब में सरकार बना ली है। दिल्ली में भी मैंने 10 साल जो है ना, तो जी वो चलते रहता है। जरूरत पड़ेगी तो आपको भी बाप बना लूंगा जी। अब हम देखिए पहले हाँ चल। योगी आदित्यनाथ को बोल रहे थे कि अमित शाह जी खा जाएंगे करियर, तो ये आपको कैसे पता लगा? आप तो दिल्ली में भी अपनी सरकार नहीं बचा पाए तो। जी फेंकने की सीमा होती है, फेंकते रहता हूँ, कुछ कुछ फेंकते रहता हूँ। जो जाल में मछली क्या है ना, जब तालाब में जाल फेंकते हैं ना, तो साइंटिफिक ही है जी। समझिए फेंकते रहता हूँ, कहीं कोई मछली फंस जाए तो हमारा जी काम ही है फेंकना, फेंक दिया। काम से कोई लेना तो नहीं, बस फेंकते रहो दिन भर, फेंक के दिल्ली की जनता देखो, 5 साल तो हमने बोला कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे जी, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे जी। समझ गई जनता, बात समझ गई जनता ने, पकड़ लिया झूठ, है ना। तो फिर क्या बोला मैंने जी, देखो ईडी सीबीआई जेल भेज रहे हैं, घोटाले करके मैंने जेल चला गया जी। जेल में बोल गया, बोला आम नहीं खाने दे रहे जी, आम खाया। जेल में आपके सारे मित्र क्यों गए? सब क्रांतिकारी थे, इस क्रांतिकारी लोग जेल में जाते हैं। भगवान कृष्ण भी जेल में गए, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ जी, तो हम लोग जेल चले गए तो क्या बात है जी। जेल गए, लेकिन जेल में जो मजा है जी साथियों, जेल में क्या ही बताऊं। तो जेल में आपको शीश महल की याद नहीं है? बहुत बहुत याद आती थी जी, नया नया शीश महल बनाया था, बच्चे की तरह लाड़ प्यार से उसको पाला। अच्छा, पत्थर वत्थर बाहर से सब बाहर इम्पोर्टेड थी, एक भी देखो जी शीश महल में मेरे आज तक मेरे जितने भी बाहर में सिक्योरिटी थे ना, सबके कैमरा पे टेप लगवा देता था जी, कि शीश महल की कोई फोटो ना खींच ले। जो भी दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी या मेरे सिक्योरिटी थे, अंदर में जैसे ही सबके कैमरे पे टेप लगे होते थे जी। मैं किसी को चप्पल पहन के शीश महल में आज तक नहीं आने दिया जी, कि मेरा शीश महल गंदा हो जाए। मैंने शीश महल में आज तक जनता दरबार नहीं लगाई कि गरीब जनता मेरे शीश महल में आएगी, मेरा शीश महल गंदा होगा कि नहीं होगा। तो देखो जी यही सब पैसे से बनाए थे आप? उन्हीं के पैसे से बनाया, दिल्ली की जनता को टैक्स का चूस चूस के मैंने अपने लिए इतना, मैं देखो जी, मैं तो सपने में ऐसा देखा कि 20-30 साल तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, घमंड हो गई थी जी। रावण वाली घमंड। इसलिए इतना बड़ा शीश महल बना लिया। मैं बोला जी आजीवन मैं दिल्ली का मालिक हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गई गलती, बांटना था दूध बांट दिया दारू, खोलना था पाठशाला खोल दिया मधुशाला। यही गलती हो गई थी जी, और कुछ नहीं। देखो जी रात में फाइल साइन करवाओगे तो घोटाला होगा ही। अब देखो जी मैंने 1 रुपए नहीं लिए, अब कोई जेब में आके रख जाए ना तो मेरी गलती है क्या, बताओ। गलती देने वाली की जी, अब मैं आपके जेब में रख दूं तो इसमें मेरी गलती आपकी थोड़ी है जी। अब मैं जी काम में व्यस्त हूँ, अब कोई आके जेब में रख दे रहा है। अब पूरा दिन काम क्या करते थे? काम जी पूरे दिन मैं सोचता था, बस खाली सोचता था कि दिल्ली को लंदन पेरिस कैसे बनाना है जी। 10-12 साल से बस दोस्त 10-12 साल तो यूं निकल जाते हैं गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म खत्म खत्म। सोच ही रहे थे खाली। देखो जी 10-12 साल, गोवा चुनाव, पंजाब चुनाव, हरियाणा चुनाव, ये चुनाव भी तो ये लड़ने थे ना। पार्टी को हमने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, ऐसे थोड़ी बना दिया। हर जगह चुनाव लड़ा, हर जगह से पैसे आए, हर जगह पैसे खर्च किए। दिल्ली की जनता दिल्ली, लेकिन एक बात है जी मानना पड़ेगा, दिल्ली में बहुत पैसा है जी। दिल्ली की जनता को हमने 10 साल इतना चूसा, इतना, दिल्ली की जनता ने उफ तक नहीं की। दिल्ली की जनता ने बोल इंतजार में रह गए कि जी आज विकास आएगी, कल विकास आएगी, परसों विकास आएगी। दिल्ली की जनता जी रात तकती थी विकास कहाँ है जी, विकास कहाँ है। विकास जी देखो जी करना दिल्ली की जनता का था, मेरा विकास हो गया, मेरी गलती है क्या? बनाना था सड़कें बन गई शीश महल, मेरी गलती है क्या जी? बनाना था नालियां बन गई शीश महल, मेरी गलती है क्या जी? गलती जनता की थी जो आपको देखो जी मैं क्या ही बताऊं, अब मुझे हंसी आ रही है जी और रोना भी आ रहा है जी। रो रहे
लेकिन एक ये गलती यहाँ मेरी है कि मैंने 10 साल तक 10 साल दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। मैं कह रहा हूँ 5 साल और दे दो, अपनी कसम अपने महिलाओं बच्चों। का अटूट विश्वास था। बहुत जी, ऑटो वाले तो पीछे लिखते थे आई लव केजरीवाल, लिखते थे ना, वही आज लिख रहा है आई फक। जो कल तक कर रहे थे आई लव, वो आज कर रहे हैं आई फक। कैसा लगता है आपको? जी अब तो मैं लाज शर्म से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अब सच में चाटा पर जाने के लिए लोग खोज रहे हैं। पहले तो पैसे देके खुद चाटा खाता था, अब सब में लोग सच में लोग चाटा लेके घूम रहे हैं जी, मिल जाए जी, मिल जाए जी। क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहूंगा जी कि 5 साल और मौका दे दो मुझे ना। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया तो जी नाम बदल देना जी, नाम बदल देना, कट्टर ईमानदार जरूर लगाना जी। जनता के बीच में क्यों नहीं जाता? चुनाव हारने के बाद भी अगर बीजेपी सरकार नाइंसाफी कर रही तो जनता के बीच में क्यों नहीं जाती? वो देखो जी आदत छूट गई ना, गरीब जनता के बीच में जाओ, है ना। अब गरीब जनता जी कहेगी कि 10 साल कहाँ थे जी, जाता हूं तो वो मेरे से हिसाब मांग रहे हैं जी, सवाल पूछ रहे हैं। तो मानेंगे नहीं? अब मेरे पास जी जवाब ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूं जी कि 10 साल मैं कहाँ था। तो इसलिए जी दे साडा पंजाब दे पुत्र होंगे ना। अब मैं पंजाब का, दिल्ली के बेटे थे आप? नहीं अभी दिल्ली का नहीं, अब दिल्ली का बेटा 5 साल बाद बनूंगा जी, बदलते रहता हूँ। ये भगवंत मान ने आपको डायरेक्ट बदलते रहता है, जैसे रात दिन, दिन रात दोपहर ना, प्रकृति का नियम है बदलाव, वैसे ही बदलते रहता हूँ। अभी मैं पंजाब का बेटा हूँ, देश साडा अब पंजाबी सीख रहा हूँ। बोल के दिखा दीजिए। देश साडा पंजाब दे पुत्र होंगे उथे, देश साडा पंजाब दे लंदन पेरिस बनाओगे, साडा रंगला पंजाब चंगला पंजाब, पंजाब दा बेटा हती। बिहारी कहाँ सारा, बिहार में तो चुनाव नहीं है। गए थे आप बिहार में? चुनाव था तो वहां का भी बेटा बन ली रहा ना, बिहार के भी बेटा बन ली रहा। हाँ। बनत रहा बिहार के खत्म चुनाव, तो पंजाब का तो साडा पंजाबी पुत्र होंगे, साडा पंजाब दे रंगला चंगला होंगे। राहुल गांधी बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे, कभी गठबंधन नहीं करेंगे, जाके इंडियन अलायंस में शामिल हो गए? ना ना नहीं जी, कभी नहीं गठबंधन करूंगा, देख लेना पंजाब में। फिर लेकिन करेंगे आप? लेकिन अगर पंजाब में जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ लूंगा सरकार बनाने के लिए जी। हाँ। इंडियन अलायंस में क्यों हुए आप? तो कभी आप झूठ कितना बोलते हैं? नहीं जी, इंडियन अलायंस में जी अगर मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे तो जाऊंगा जी। हाँ, राहुल जी से आपको लगता है प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल जी, राहुल जी से बड़ा नेता हूँ जी, राहुल जी से बड़ा बड़ा ईमानदार हूँ। राहुल जी के बाद कोई 3-4 क्वालिटी जो आपको लगता हो कि मोदी जी से अलग बनाती मेरे में हाँ, जी, दो quality। मैं बच्चों की कसम खा लेता हूँ, झूठ अच्छा बोल लेता हूँ जी। उसके बाद मैं मतलब चाटा भी खा लेता हूँ, अपने ऊपर स्याही फेंकवा लेता हूँ। उसके बाद मैं जी 200 की शर्ट पहनता हूँ, खांस लेता हूँ भी अच्छा। अच्छा, खांसी आपकी ठीक? खांसी ठीक है जी, वो क्या वो कि मैं तो निकालते रहता हूँ जी, निकालते रहता हूँ। रोना धोना और खांसी, कट्टर ईमानदार की यही पहचान, मफलर टोपी और खांसी, समझ गए जी। तो जी मैं वही कट्टर ईमानदार हूँ। दिल्ली के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, VY के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, मैं वही कट्टर ईमानदार हूँ जो अपने बच्चों की कसम खाता था, 5 साल मांगता था, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाता था, भूल न जाना, है ना। दिल्ली की जनता को बोलो भूल मत जाना, 5 साल बाद आऊंगा दिल्ली फिर।